गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट, इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो स्टूडेंट, हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इस टॉपिक को इस तरीके से आप इतना यकीन के साथ आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि इस वीडियो को देखने के बाद आप है ना इस मरते दम तक भूलेंगे ना, और इसको दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, है ना। और ये है ना टॉपिक को इतने है ना इस तरीके से देखिए, आप हेडफोन पे लगा है ना, हेडफोन कान में लगा कर देखिए और कहीं शांति जगह पे, है ना। हाँ, इसलिए कि मैं कि इस टॉपिक को क्या करने वाला आपके दिमाग में फिट करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, मैं आज सब्जेक्टिव के बारे में नहीं बल्कि इसके जो है ना चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में। ओके, बात समझ में आया स्टूडेंट? हाँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, है ना। तो चलिए, तो दिस टॉपिक नेम इज दैट इज ए पिंच ऑफ स्नफ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक चुटकी भर खैनी। गांव ग्राम में होते जो खैनी होते उसके बारे में डिस्कस बोला जाता है, ठीक है। तो वो किसे देखिए, ये क्या है? दिस इज ए स्टोरी, एक कहानी है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं जो समरी के बारे में, मतलब सारांश के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, इसके है ना राइटर कौन है ना, रिटन बाय मनोहर माल गोनकर, मनोहर माल गोनकर के द्वारा ही लिखा गया है। अब देखिए स्टूडेंट, है ना, तो ये इसके बारे में जानने से पहले, है ना, समरी के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर माल गोनकर, है ना, इसके द्वारा लिखा गया। बॉर्न मतलब जन्म, तो 12 जुलाई, है ना, 1913 मुंबई, इन मुंबई। तो इनका जन्म 12 जुलाई 1913 में मुंबई में हुई थी। ओके स्टूडेंट, हाँ। अब देखिए स्टूडेंट, अब डाइड मतलब निधन, मृत्यु। अब है ना 14 जून, है ना 2010, मतलब यहाँ पे 14 जून 2010, और कहाँ? कर्नाटक में हुए थी। अब देखिए, ही वॉज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर, वह क्या थे? एक आर्मी के एक ऑफिसर भी थे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया स्टूडेंट। देखिए, अब इसमें जो सॉरी, जो इस कहानी में जो आए हुए हैं जो कैरेक्टर है उसके बारे में भी लिया है। देखिए कौन कौन है। तो एक राइटर है ना, फिर उसके बाद इसमें नानू काका है, फिर राइटर की माँ है, ठीक है ना। ओके, और फिर मोहन लाल है, फिर मोहन लाल के बेटे जो उसका नाम है ना रितेन लाल, है ना, रितेन लाल। और एक है जो आपका है ना कल्याण मंत्री। इसके बारे में हम पूरा हम लोग क्या करेंगे, फोकस करने वाले हैं। ओके, तो स्टूडेंट, ये कहानी तब की स्टार्ट होती है जब इसमें क्या है कि राइटर के माँ जब कहते हैं कि राइटर से कि नानू काका आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं, तो मतलब राइटर कहते हैं कि क्यों क्यों आ रहे हैं, क्या है ना, किस लिए आ रहे हैं, इस सब के बारे में पूछताछ करते हैं। तो ना, तो उसकी जो माँ होती है बोलते हैं बस वही मंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो बोले हैं, तो आ रहे हैं से, तो उससे पहले आपको उनको राइटर लिखना था ना कि एक दिन के लिए आ रहे हैं, कि कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, इस तरीके से लिखना चाहिए। तो उसने बोला ना उसकी माँ ने कि क्या तुम उस तरीके से तुम ही जाके मिल लो जा करके। उसने बोला ना कि वाह, हम इतना बड़का आदमी है जो हम डायरेक्टली मंत्री से मिल लेंगे, हैं। हाँ हाँ, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो उसने बोला ना, और फिर इतना करने के बाद राइटर की माँ बोलती है कि जाओ, बातें मत बनाओ, जा करके, है ना, जा करके नानू काका को है ना रेलवे प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहे हैं, जाइए आप उसे लेकर के आइए। तो फिर जैसे फिर जाते हैं वो, है ना, तो जाते हैं, तो फिर क्या ट्रेन आने ही वाली थी, तो देखते हैं कि उनके है ना नानू काका जो है उनके मामा लगते हैं, ठीक है। वो आ रहे थे, तो जो ट्रेन का जो खिड़की होता है ना, जो इस तरीके से लटकते हुए ऐसे मतलब आ रहे थे, ठीक है। और उसके क्या है ना कंधे पर गमछा, धोती और एक कोट के जैसा, जैसे अंग्रेज लोग कैसे पहनते थे काला कोट, उस तरीके से मतलब आ रहे थे, है ना। तो फिर उतरे, और फिर इस तरीके से अब बोला कि इसलिए वो सामान लेकर जाओ। तो उसने मतलब राइटर जो सोच रहे थे कि देखो काम ही लगवा दिया, देखो। तो उसने मतलब इस तरीके से लेकर गए और टैक्सी में जाकर के जामा मतलब रखे जा रहे थे, ठीक है ना। बोले फिर बोले कि मैं आ रहा हूँ पीछे, जाओ। तो उतना फिर मतलब कि मतलब रखने गए, तो उतना में क्या हुआ कि टैक्सी के उसमें बैग में क्या है, बिल्ली आया है, ठीक है ना। बिल्ली मतलब आए, तो फिर आए, तो फिर बताया जाता है। फिर आने के बाद फिर बोला कि देखो ना, मतलब नानू काका आए हुए, तो साथ साथ बिल्लियों को भी लेकर आए हैं, है ना। तो इस तरीके से, तो फिर बात मतलब कि राइटर जो है जाकर के फिर राइटर के साथ जब मिलते हैं उसके नानू काका जो मामा, तो बोलते हैं खुद बोलते हैं नानू काका कि जानते हो कि आज है ना हमारा जो रेलवे टिकट जो था वो हमारा 3rd सीरीज में था, और हमने क्या किए कि 2nd सीरीज में ही आ गए, देखें हमारे कितना अंदर पावर है कितना वैल्यू है। तो उसने बोला अच्छा, ये तो वो, और उसने बोले ना, और ये भी बोले कि चलो
अब हम लोग है ना, तो उसने बोला ना कि उसके नानू काका ने तो क्या आपने मेरे मिलने मंत्री से मिलने का लिए बंदोबस्त किया? बोला कि हाँ इतना उसको मन में थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने बोला कि इतना बोला नहीं, लेकिन जैसा लगता है हमको उसे बता रहे स्टूडेंट ने, उसने बोला ना कि हाँ ऐसा ऐसे मिल जाएगा, हम लोग लगा बड़का आदमी है जो ऐसे मिल जाएंगे मंत्री से जाकर के, है ना। तो उसने फिर बोला कि अरे यार, उसने बोला ना नानू काका कि अरे यार छोड़ो, व्यर्थ में टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो अब चलते हैं। और क्या हुआ, वो फिर चलने लगते हैं। तो फिर खैनी भी बनाते हैं, मतलब एक छोटे गाँव गाँव गिराम में जो बोलते हैं ना लय कर, जो ये बूढ़ा है सब बोलते हैं ना कि बहु खैनी हो कि ना, तो इस तरीके से है ना। तो उस टॉपिक का ही नाम है कि स्पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी भर खैनी। तो यही बारे में, तो फिर वो जाते हैं घर, फिर उसके मतलब राइटर की माँ है जो नानू काका के लिए खाने पीने के लिए बंदोबस्त करते हैं, रहने सहने की मतलब जगह को फिर तरीके से खोजते हैं, ठीक है, रखते हैं। फिर क्या बोलते हैं, जैसे फिर जिस तरीके से फिर उनका नाश्ते सब हुआ, डिनर सब हुआ, फिर रात भर रहे हैं और फिर सुबह जैसे उठते हैं, देखिए सुबह हो गया और फिर वही नानू काका राइटर को उठाते, उठा नहीं, चलो उठो, चलो हमको थोड़ा है ना जा हमको हमको मंत्री से मिलाओ, है ना, कल्याण मंत्री जी से। बोला ना फिर बोलते हैं कि उसको मतलब नॉर्थ साइड में उनका है ना, उनका मकान था, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं ना, तो फिर जाते हैं, और जाते जाते क्या हुआ है कि फिर मतलब ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो थोड़ा मतलब फिर गाड़ी बजा रहे, अब बोल रहे हैं ना ये राइटर खुद बोले नानू काका को कि जाइए आप खुद ही मिल लीजिए जा करके। तो बोलता है कि वो मिलने नहीं आएगा, बोले हाँ तुम आपको बड़का आदमी है जो आपको मिलने आ जाएगा, इसीलिए आप जाइए अब खुद। तो वो फिर जाते, मतलब इतना हम लोग इस तरीके से मतलब वो अपने मन ही बोल रहे थे, नॉर्मल तरीके साधारण बोले थे, लेकिन हम लोग इतना ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप में भी होंगे, मतलब बड़े होंगे, तो हम लोग डायरेक्टली उसको फ्रंटली बात नहीं कर सकते, है ना। थोड़ा सा जब तक है ना, जब तक उधर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, तो तब तक हम इधर से है ना अप्लाई, मतलब कोई संदेश नहीं था, हम कैसे रिप्लाई कर सकेंगे, है ना, इस तरीके से। तो वही बात है। तो फिर मतलब फिर जाते हैं, तो फिर उसके गार्ड होते हैं, जो मंत्री के गार्ड होते हैं, उसे रोकते हैं कि नहीं ये इस गार्ड के पास जाओ, उस गार्ड के पास जाओ, ऐसे ऐसे करते उस दिन पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन मंत्री से मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर वो वापस आने लगते हैं, तो बोलते हैं ना कि ये मंत्री से मिल ही नहीं पाए, आज का मतलब गाड़ी सब पूरा टाइम बर्बाद हो गया। तो फिर जैसे जाने लगते हैं, मतलब इतना मिलना आसान थोड़ी है, 2 दिन के लिए, कम से कम 7 दिन के लिए तब तो, है ना। तो फिर 2 दिन की, तो फिर जब आ रहे हैं तो फिर जाते जाते कार से जा रहे थे, तो एक तो क्या होता है कि एक रेसिंग मतलब जो है ना स्पॉट का एक कार है, जैसे येलो कलर का, वही एक तो जा रहा था लड़का, ठीक है ना। तो उसने बोला ना कि तुम इसे पहचानते हो, तो बोलता है ना, तो मैंने सोचा है ना कि हम तो ऐसे बता नहीं सकेंगे मेरा दोस्त है, अगर मान लो कि दोस्त ऐसा भी होता जो खाने पीने गुटखा वाला खागा, तो क्या बोलेगा उसके मामू कि तुम्हें इस लड़के के साथ तुम्हारा दोस्ती है ऐसा। तो उसने बोला कि नहीं, वैसे बोला कि चलो, ये बताया ना कि नहीं मेरा एक ये है ना, इसको हम जानते हैं, ये है ना, ये हम मतलब कि एक क्या है कि मतलब मतलब अध्यक्ष का एक बेटा है, ठीक है ना, जो जो बोलते हैं पीए को मतलब पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके। तो फिर वो बोलते हैं कि मतलब ये दिल्ली में रहते हैं, उन्हीं का एक बेटा है जिसका नाम रितेन लाल है। तो बोला कि इतना कार पूरा, तो बोले ना हाँ, तो चलिए हम बोले वहाँ के अध्यक्ष हैं, हाँ। तो उससे एक हर मंत्री का एक पीए होता है ना, ओके स्टूडेंट, तो उससे पहले मिलना पड़ता है। तो वही फिर जाते हैं, तो फिर मतलब कि डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएंगे, बोले कि तुम उससे भी हमको मिलवाना है तुमको। तो फिर मतलब जाते हैं, लेकिन फिर वहां जाने के बाद मंत्री से पूरा गाड़ी सबसे पूछताछ होता है कि ऐसे हमको मिलना है, हमको ये सब बात। लेकिन जो आए थे, जो मेन मकसद से स्टूडेंट, वो जमीन के मामले में, जमीन है ना, जमींदार के मामले में ही आए थे, जमीन के मामले में। तो फिर वहां जाते हैं, तो क्या क्या हुआ, तो फिर बोलते हैं ना कि ये ऐसा ऐसा बात है, थोड़ा सा हमको मंत्री कल्याण से मिलना है। तो फिर कैसे, तो फिर बहुत इस तरीके से बातें हुई, लेकिन फिर उसने बोला ना, वो खुद बताया था जब आ रहे थे ना, जो नानू काका और उसके मतलब राइटर जो ले, तो उसने बोला ना कि जो येलो कलर के बारे में बताए थे, जो है ना रितिन लाल है, जो क्या मोहन लाल के बेटा है ये, ठीक है ना। तो उसने बोला ना कि ये भी मतलब एक मतलब बाहर में विदेशी राजदूत था, मतलब मतलब बहुत अमीरी आदमी था, ठीक है, आया समझ में दोस्तों। तो फिर क्या हुआ, तो फिर वहां जाने के बाद वो फिर जब वो मतलब फिर पहुंचते हैं, बातें होती है बहुत सा, बहुत कुछ बात करते हैं, ऐलान ढकाने से बात करते हैं। तो फिर क्या हुआ, तो फिर जैसे फिर जाने लगते हैं, तो बोलते हैं देखो उसने बोला कि हमको तो अब बातचीत नहीं रहता है,
कौन कहते हैं, मोहनलाल का मंत्री से। क्यों? क्योंकि उनका जो बेटा का जो शादी कराना था वो मंत्री के बेटी से, लेकिन वो आप आज तक कराया नहीं है। इस तरीके बहुत मामले में थोड़ा सा इधर क्या होता है, रुचियां रहती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो उसने बोला कि ऐसा बात है। तो थोड़ा सा आगे का स्टेप उनको थोड़ा सा ना नॉलेज मिला कि उनको नानू काका को, हाँ इस तरीके से हम कुछ ना कुछ कराएंगे, है ना। खुद हम उसका मतलब कि कुंडली मिला ही नहीं, है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, है ना, इस तरीके से दूत बनेंगे उसका, फिर है ना जा करके मिल करके फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसने थोड़ा सा दिमाग आइडिया लगा, लेकिन जैसे जाने से पहले तो इस पे बताया, इस सीढ़ी से उतारे थे उसके बेटा, कौन, रतन लाल, कौन, मोहनलाल के बेटा, ठीक है ना। तो देखिए यही मेरा बेटा है, यही मतलब बाहर विदेश में जा करके राजदूत, मतलब इसको थोड़ा अच्छा काम, मतलब इस तरीके से काम भेजने चाहते थे लेकिन नहीं गया। तो यही बेटा बता। हाँ, फिर इतना करने के बाद फिर वो क्या बोलते हैं कि नानू काका जो है फिर घर की ओर आते हैं, ठीक है ना। आ रहे थे तो उसने बोला ना कि आप मिल लिए उससे जो जिससे मिला था। बोला हाँ मिल लिए। तो अब को क्या बात की तो बता नहीं सकते थे। फिर क्या हुआ, फिर कड़क दिमाग के थे उसके मामू, इस तरीके से, है ना। तो फिर है ना, तो फिर आने लगे। तो फिर बात हुई कि है ना कि हमको कल जा करके मतलब मंत्री जी से मिलना है। तो उसने बोला ना कि इतना आसान है कि मंत्री जी से मिल लीजिएगा, थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा है ना पहचान हो जाएगी ऊंची, मतलब उसने बोला कि ना हम ऐसे ही जाएंगे, थोड़ा कोट मार के, थोड़ा गाड़ी सब पूरा लेकर के जाएंगे पूरा, है ना, एक से एक फैसिलिटी मार के जाएंगे तभी मिलेंगे। तो बोले हाँ बड़ा आदमी आया तभी हो, दूध बन के। लेकिन उसने बोला कि तुम मेरा पीए बनाओ, हम दूध बनेंगे, ठीक है ना, उसके है ना दूध, मतलब उसे इस तरीके से बोले कि हाँ विदेशी दूध आया है, पूरा कोट मार के सब इस तरीके से। तो उसने जाने से पहले है ना रात भर पूरा गुजरा, फिर उसने जाने से पहले फिर क्या हुआ, जो कोट सब था उसको मतलब जितना है ना, उसमें एक धोबी, बोला कि तुम्हारा एक धोबी है, कि बोला धोबी है, कौन, बोला हाँ धोबी है। धोबी को बुला कर लाया और बोला कि इस कपड़े को थोड़ा क्या धो दो इसको। तो जैसे मतलब और वो जो जाता है उसके लिए बोला कि गाड़ी भी चाहिए। तो गाड़ी कहाँ से आता है, तो उतना मेरे पास है नहीं। तो उसने क्या बोला कि एक हाँ जानते हैं, एक तो गाड़ी जो है, कौन बता, लेखक बता, राइटर, कि हाँ एक है ना एक गाड़ी है, बहुत ही अच्छा गाड़ी है। तो उसने कि आपके पास तो पैसा है नहीं तो आप कैसे उसको ले सकते हैं, उसके लिए थोड़ा है ना, और ऐसा ही थोड़ी है कि बोले कि ऐसे तो डेमो के लिए दे सकता है ना, डेमो मतलब एक दो तीन के लिए तो ऐसे दे सकता है। बोले कि ऐसे थोड़ी, तो आपको खरीदना भी पड़ेगा ना इस तरीके से। तो उसने फिर बोला कि ठीक है। उसने मतलब एक जो जिसने धोबी को कपड़ा दिया था ना स्टूडेंट नानू काका, तो उसमें 1,000 का चेक बना हुआ था, फिर वो दे दिया। तो फिर जब चले जाते हैं गाड़ी से बात करने के लिए, तो फिर धोबी को देखता है धोने से पहले इधर बाहर, मतलब बाहर नहीं, मतलब समझ रहे हैं, जो पॉकेट में जब डालते हैं तो 1,000 का चेक है। तो वही फिर दौड़ते दौड़ते उसने फिर घर जाते हैं, है ना, राइटर के घर जाते हैं। तो उसके माँ से मिलते, तो बोले कि वो कहाँ है, मतलब दिए थे तो इसमें कपड़ा में एक 1,000 का चेक है। तो बोले ना, तो गाड़ी वाले से बात करने के लिए गए। तो फिर वो जाते हैं और उसने बोला कि ना देखिए आप क्या दे, देखिए आपके पॉकेट में 1,000 का चेक है। तो बोला हाँ तो रहेगा नहीं, हम बड़का आदमी है, मतलब इस तरीके से, मतलब आपने मतलब डेंगे हाँक रहे। तो बोले ना अब ऐसे भी गाँव गिराम वाले को है ना, हम मतलब डींगे हाँकने वाले को है ना, डींगे हाँकने के क्या बोलते हैं, है ना, बिगना बोल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर क्या हुआ कि फिर बोला कि फिर वो जो कार वाला से जिससे बात कर रहे थे मालिक से, तो उसने बोला अरे बाप रे, ये तो लगता है बहुत अमीर है, इसके लगता है चेक देता है ना, इस तरीके से। बोला कि ठीक है हम आपको दिला देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से आप लेके जा सकते हैं। तो फिर बोले ना कि फिर गाड़ी सब लेके आ जाते थे। फिर उसने फिर बोला ना लेकर आने के बाद बोलते हैं जब चलते हैं मिलने के लिए। तो फिर उससे भी पहले बोला कि आप ऐसे नहीं, फिर जाकर के पहले आपको किसे फिर पीए से मिला जो दिल्ली में रहते, फिर उसे मिलने के बोलने के बाद बोला ना कि आप इस तरीके से नहीं मिल सकते हैं, है ना, उसके लिए आपको कुछ है ना पर्ची लिखना होगा, ठीक है ना, तभी आप मिल सकते हैं। तो उसके लिए एक है ना डिक्शनरी एक बुक होता है स्टूडेंट, उसी को क्या किया उसने अपना पूरा नाम लिखे, नानू काका तो लिख सकते हैं, लिख लिए, जहाँ से दिल्ली से आए तो वो भी लिख लिए जिस पॉइंट से, है इस तरीके सभी जो अलान अगर जो भी जो बातें थी वो लिख करके फिर वो क्लियर कर लिए। और फिर बोले ना फिर जाके घर जैसे है ना वापस आते हुए बोलते हैं, है ना, नानू काका इससे बोलते हैं भांजे से नहीं, है ना, समझ रहे बात को, मतलब भागने से बोल सकते हैं, है ना, हाँ भांजे से बोल सकते। तो फिर क्या बोले ना कि ये देखो कल है ना, कल हम लोग जाएंगे और मिल लेंगे, ठीक है ना, और मंत्री जी से। बोले कि आप इतना उम्मीद से कैसे कर सकते हैं कि आपसे मंत्री जी मिल लेंगे, हैं? तो बोले हाँ मिलेंगे। तो क्या हुआ इतना, फिर क्या हुआ इतना सुनने के बाद फिर सुबह जब होती है तो देखते हैं तो मंत्री जी खुद उसके घर पे आए रहते हैं। तो बोले अरे
जिस घड़ी के वो तो पूरा ऑलरेडी आ चुके हैं ना, फिर जिस तरीके से बातचीत हुई मामले का जिस तरीके से था। लेकिन हाँ स्टूडेंट, जितना जमीन के मामले में इस तरीके से जान है ना, जांच पांच से पूरा हुआ, इस तरह की बातचीत हुई, तो फिर खत्म होने के बाद। लेकिन हाँ स्टूडेंट, जो राइटर को था एक उसके बारे में किस मसले के है ना सिलसिले में वो एक बात भी उनको पता नहीं था, और फिर क्यों आए थे, किस लिए आए थे, ये सब मामले में नहीं है पता चला राइटर को, है ना। और फिर इतना करने के बाद फिर वो चले गए थे। ओके स्टूडेंट, इतना बात समझ में आ गई स्टूडेंट। हाँ अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को इतना है ना, इस वीडियो को इतना सुनने के बाद भी आपको दिमाग में क्या होगा, इस टॉपिक फिट हो गया है ना, और इस टॉपिक को आप मरते दम तक भूलेंगे नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।